हेलो स्टूडेंट्स। आज आम पढ़मा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विषय रे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन है? जेन इंस्ट्रूमेंट मान के लेंस मिरर इटा सब यूज होता ताकि आम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोली कहूँ। तो तुम सिलेबस रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रू माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप अच्छे। तो माइक्रोस्कोप कौन? आज आम माइक्रोस्कोप पढ़ू। माइक्रोस्कोप रू सेटा भी सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़मा। तो माइक्रोस्कोप कौन? माइक्रोस्कोप कौन जिन्ना छोट ऑब्जेक्ट के बड़ कर देखवार लगी। कैंसी भी छोट छोट जिनिस के बड़ कर देखवार लगी जेन इंस्ट्रूमेंट यूज करासी ताकि हमें माइक्रोस्कोप कहसूँ। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच मैग्निफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के देखवार लगी जहाँके बड़ कर देखवार लगी जहाँके यूज करसूँ ताकि माइक्रोस्कोप बोली कहसूँ। जेनता कि तुम पैथोलॉजी मान के टेस्ट हेसी कि भाइरस देखवार लगी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करासी, बायोलॉजी लैब रे माइक्रोस्कोप यूज करासी। छोट छोट ऑब्जेक्ट के बड़ करी देखवार लगी माइक्रोस्कोप यूज करासी। तो आम कैंसी भी जिनिस के बड़ करी खाली आखिरी केदेले देखी पारमा। खाली आखिरी देखवार लगी किसी भी ऑब्जेक्ट के खाली आखिरी देखवार लगी ताके पास के जदि आनी आम ताके बड़ करी देखी पारमा। टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट क्लियरली वी ब्रिंग इट क्लोज टू आवर आइज। किंतु किसी डिस्टेंस बेसी पाक के आनी आले जब बेसी पाक के आनी आले कैसी भी ऑब्जेक्ट के से इमेज ताकि भी आम भलसे देखी नहीं पारूँ, ब्लर हो क्लियर आमको नहीं दिसे। तो आखिर सर्वनिम्न दूरता सब कम दूरता हो कैसी भी ऑब्जेक्ट के भलसे देखवार लगे हो 25 सेंटीमीटर। आम ह्यूमन आयल गोटे एवरेज ह्यूमन जदि देखमा सर्वनिम्न दूरता कैंसी भी ऑब्जेक्ट के कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरिया यदि रखमा ताकि आम भल से देखी पार्मा। और ताकि कहूँ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोली ताकि आम कहसूँ। तो कैंसी भी ऑब्जेक्ट के टी भल से देखवाले चाहूँ डिस्टिंक्टली सफा सफा देखवाले चाहूँ बोले कम से कम आम आखिरू ताकि 25 सेंटीमीटर दूरिया आमको रखवार लगे पड़वा। फॉर एवरेज ह्यूमन बींग्स जिन मैंने जार बयस हो बुढ़ा मान कले तो अलग है आर टे बड़ी दूरिया होटा कि जनरल गोटे ह्यूमन बींग्स लगी तार सर्वनिम्न दूरता हूँ के 25 सेंटीमीटर ताकि आम नियर पॉइंट भी कहसूँ ताकि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहटा हूँ के 25 सेंटीमीटर। तो कैसे भी ह्यूमन बींग्स लगी मेन लगी नियर पॉइंट हो 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट हो इनफिनिटी। माने बहुत दूरिया किसी जिनिस देखा चाहूँ तो दूरिया बेले के इनफिनिटी बहुत दूरिया था मैंने। तो नेक्स्ट आस विजुअल एंगल काना। विजुअल एंगल बेले काना जे एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। आम किसी भी ऑब्जेक्ट बा इमेज के क्या भी देखूँ से आमर आखिरे केते एंगल क्रिएट करुची ताकि आम कहमा कना विजुअल एंगल। आ जेते हाइट बढ़ते जीवा विजुअल एंगल भी हेते बढ़ी बढ़ी जीवा। तुम्हें किसी भी गोटे ऑब्जेक्ट अच्छे आइदर ताके पाके आने तार हाइट बढ़ी जावा कि तार आइदर साइज बढ़े देवा बोले तार हाइट बढ़ी जावा। तो आम जो पाके पाके आनते जीमा हाइट बढ़ते जीवा आ तार विजुअल एंगल भी देखो बढ़ी बढ़ी जीवा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। कैंसी भी ऑब्जेक्ट यदि हाइट बढ़ीगला तार विजुअल एंगल भी बढ़िया तार उल्टा भी कही पारूँ ये विजुअल एंगल बढ़ीगले कैंसी भी ऑब्जेक्ट हाइट आम बढ़ी जावा। तो ये माइक्रोस्कोप गुड़ाक आम से भाया ये प्रिंसिपलटा आम कर कैंसी भी तार विजुअल एंगल बढ़ेदेमा। विजुअल एंगल बढ़ाले क्या हाँ कैंसी भी जिनिस हाइट बढ़ी जावा आमको से बड़ दिशा माइक्रोस्कोप मान के। जनता कि डायग्राम रे देखो यहाँ आम आखि देखी गोल कर रेटिना रे इमेज क्रिएट कर एंगल थीटा एंगल जेन क्रिएट से विजुअल एंगल। तो ये विजुअल एंगल भी बढ़ी जावा बेले हाइट भी कहीं जावा बढ़ी बढ़ी जावा। भाई यदि ऑब्जेक्ट पाके भी पलि आसूचे बेले विजुअल एंगल भी बढ़ी बढ़ी जावा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल। और कैंसी भी नेकेड आई रे फॉर नेकेड आई विजुअल एंगल के मैक्सिमम हवा जदि ऑब्जेक्टा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे रहबा। कम से कम दूरिया 25 सेंटीमीटर दूरिया यदि आम ह्यूमन बींग्स लगी कम से कम
25 सेंटीमीटर दूरिया बा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रहबा जदि नेकेड आई हो ताले विजुअल एंगल का हेसी मैक्सिमम हेसी हला। नेक्स्ट आसो सिंपल माइक्रोस्कोप बा माइक्रोस्कोप रो मैग्निफिकेशन रो फार्मूलाटा काना ए केस चेंज हो जाबा। आमे मैग्निफिकेशन रो फार्मूला लेंस केस रे काना पढितला साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पढितला बा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढितला। किंतु माइक्रोस्कोप मान केस रे सेटा परिवर्तन हो जाबा काना हो जाबा मैग्निफिकेशन m इक्वल टू विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी मान है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बा ताके नियर पॉइंट भी आम कहूँ। तो एम रो फॉर्मूला कौन है विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी मान है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बा ताके आम डिनोट कला एम इक्वल थीटा आई बाय थीटा आउ। तो ये फॉर्मूला पकई करी आम मैग्निफिकेशन गुड़ाक माइक्रोस्कोप आम बाहर करामा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप काना सिंपल माइक्रोस्कोप नथिंग बट कन्वेक्स लेंस गोटे कन्वेक्स लेंस केस रे जितेला ऑब्जेक्टा फोकस आ ऑप्टिकल सेंटर भितर रखा हैसी से गोटे सिंपल माइक्रोस्कोप रे कन्वर्ट हो जासी बोले कहि पारमा आमे। इटा हो तार प्रिंसिपल जेना कि आमे ई केस आमे पढिछु जितेला आमे लेंस फार्मूला करूदला गोटे केस थिला जे कन्वेक्स लेंस फॉर वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज जिते बेले ऑब्जेक्ट के फोकस आ ऑप्टिकल सेंटर भितर रखुला से गोटे इमेज गोटे लार्ज इमेज बड़ इमेज क्रिएट होता वर्चुअल होता सीधा इमेज इरेक्ट इमेज होता से ही केसटा ही हो क्या सिंपल माइक्रोस्कोप प्रिंसिपल से ही केस हिसाब से सिंपल माइक्रोस्कोप तैयार है जेनता कि तुम आम रीडिंग ग्लास मैग्निफाइंग ग्लास ये सब हो क्या सिंपल माइक्रोस्कोप एग्जांपल जेना तुम स्कूल मान के कंपास बॉक्स मान के पावर काच थिला से पावर काच के आम खेलु दुलना जेनटा सेटा ही गोटे सिंपल माइक्रोस्कोप एग्जांपल भी आम कही पारमा। तो रीडिंग ग्लास मैग्निफाइंग ग्लास दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप प्रिंसिपल कण है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस देन द फाइनल इमेज इज ए हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो जिते ऑब्जेक्ट के आम ऑप्टिकल सेंटर फोकस भितर रखमा आम गोटे केन्ता इमेज पाइमा फाइनल इमेज आम हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज पाइमा एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये प्रिंसिपल हिसाब से सिंपल माइक्रोस्कोपटा काम करसी। तो रे डायग्राम ड्र करो देखो रे डायग्राम कराई ए बी आमर ऑब्जेक्ट रखाई ए बीटा किन अच्छे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर भितर रखाई नईटा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर भितर रखाई ए बीटा जे कि गोटे इमेज क्रिएट करें काना A1 B1 इमेज क्रिएट हो फाइनल इमेज आमर A1 B1 होचे आ से गोटे वर्चुअल इमेज क्रिएट होचे वर्चुअल इमेज क्रिएट होचे एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन प्रोड्यूस होचे से ई केस रे लेट धर से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस ई केस रे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हेसी आम जितेले इमेजटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस हवा सेतेले मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हेसी। तो ए बीटा है आमर ऑब्जेक्ट आ थीटा है विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज जेना कि आम A1 B1 नहींचु HO है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HI है हाइट ऑफ द इमेज जेना कि A1 B1 नहींचु। तो आगे देखो काଣା करिछु आम तो इन द रे डायग्राम ए बी है ऑब्जेक्ट A1 B1 है फाइनल इमेज थीटा आई काଣା है विजुअल एंगल फॉर्म बाय फाइनल इमेज ताले हमें tan थीटा आई बाहर करो tan थीटा आई केते हेबा ए बी बाय ओ ए हेबा देखो tan थीटा आई देखो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ओ निजो हमें tan थीटा आई देखो A1 B1 बाय ओ ए वन बे ही पारबा किंतु आमे यदि ए बी बाय ओ ए नेमा आमर इक्वेशन बढ़िया से बाहरबा। तो आमे tan थीटा आई केते नेला फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ओ बा ओ ए बी जहाँ भी कहि पारो ए बी बाय ओ ए नेला tan थीटा नेला ए बी बाय ओ ए जहाँकि ए बी है ऑब्जेक्ट रो हाइट ताकि HO लिखला ओ ए है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो डायग्राम रे देखा है U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर भीटा है इमेज डिस्टेंस जेनटा कि -d में लिखी जाए d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो tan थीटा है HO बाय U है। अच्छा जेहेतु
आमे माइक्रोस्कोप क्या यूज करसूँ कैसी भी छोट जिनिसटे बड़ कर देखबार लगी माने ऑब्जेक्टटा भेरी भेरी स्मॉल है जदि ऑब्जेक्ट भेरी भेरी स्मॉल है ताहले तार एंगल भी काण हवा इमेज भी जेन फॉर्म हवा थीटा आई ऑल्सो भेरी भेरी स्मॉल हवा ताहले जेन एंगल गुड़ाक भी क्रिएट हवा क्या हवा भेरी भेरी स्मॉल हवा एज थीटा इज भेरी स्मॉल सो टेन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा आई ताहले थीटा आई आमे टेन थीटा आई जगह थीटा आई भी लिखी पारमा तो लिखली में थीटा आई इज इक्वल टू के लिखला HO बाय यू लिखला जितना टेन थीटा आई HO बाय यू बाहर दिला ताकि हमें थीटा आई भी लिखी पारमा फॉर स्मॉल एंगल थीटा आई इक्वल HO बाय यू सिमिलरली थीटा गोटा कौन है थीटा होला विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी थीटा सब कौन है विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट जिते ऑब्जेक्ट के हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट भियर रखसूँ से आम मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर्म हेसी पढ़ला जस्ट तो से थीटा गोटा कौन है विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी तो सेटा बाहर करा जिते बेले टेन थीटा को केते बाहरला HO बाय डी डी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर स्मॉल एंगल आम लिखिपार्मा कण थीटा ओ इक्वल HO बाय डी लिखिपार्मा तुम टेन थीटा गोटा बाहरला HO बाय डी फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा ओ इक्विवेलेंट टू थीटा ओ आम ताके लिखिपार्मा HO बाय डी तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला कण है एम इक्वल थीटा आई बाय थीटा ओ जस्ट लिखला जे एंगल फॉर्म बाय इमेज बाय एंगल विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी दैट इज थीटा आई बाय थीटा ओ तो पुट कर देला थीटा आई रो वैल्यू HO बाय यू आ थीटा रो HO बाय डी कटिगला HO तो रहला के डी बाय यू तो मैग्निफाइंग पावर बाहरला सिंपल माइक्रोस्कोप केते बाहरला डी बाय यू बाहरला तो इन दुईटा केस आसवा गोटे आसवा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गोटे हवा मिनिमम मैग्निफिकेशन तो पहला केस आसू जिते मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केते बेले हेसी जिते तुम फाइनाल इमेज फॉर्म एट डी जेना कि आमर रे डायग्राम जेना करदेला जिते फाइनाल इमेजटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन प्रोड्यूस हवा से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हेसी तो ये केस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हवा -u जेहेतु पोल रो लेफ्ट साइड रहला बा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट रहला इमेज डिस्टेंस केते हवा -d जेहेतु इमेज केनु प्रोड्यूस हला लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस हला तो लेंस फार्मूला रे पुट करूँ 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u तो v जगह लिखली में -d और u जगह लिखली -u 1/-d माइनस 1/-u तो ताके सॉल्यूशन जिते करमी 1/u के गोटे साइड रखीदेली 1/f प्लस 1/d डी टी लेखा मल्टीप्लाई कली d मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड d by u इज इक्वल टू d इंटू 1/f प्लस 1/d तो नेक्स्ट लाइन है d by f प्लस d by d मल्टीप्लाई कर देली तो d by u टा कौन है मैग्निफाइंग पावर है जस्ट बाहरी जे m टा हो जे d by u तो d by u जगह m लिखली आउ d by d कटिगला 1 है आ d by f टा रहा तो m बाहर के 1 प्लस d by f बाहर तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केते बाहरला 1 प्लस d by f जिते बेला फाइनल इमेजटा केनु फॉर्म बा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रे प्रोड्यूस होगा सेते बेला में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पामा जेंटा कि हला 1 प्लस d by f d टा हला कना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आर गोटे केस आसबा कना तोर मिनिमम मैग्निफिकेशन किसे मिनिमम मैग्निफिकेशन के प्रोड्यूस होगा फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट माने काना आम बढ़िया से देखु रिलैक्स हारे ताने बहुत दूरिया रे अच्छे से आम रिलैक्स हारे के कैसी भी जिनिस के देखी पार्मा आराम से जितकी दूरिया रे भी दूरिया रे अच्छे तार जेनता भी दिशु से तार मैग्निफिकेशन कम हो पारे बढ़ हो पारे किंतु आम आराम से देखला आँखि खुला आँखि से रिलैक्स हारे देखला बोली कहमा से रिलैक्स हारे क्या हवा जिते फाइनाल इमेज था बहुत दूरिया रे फॉर्म हवा बहुत दूरिया जना नेकेड आरे कैंसी भी ऑब्जेक्ट देख लो आराम से देख लो भल से दिशु कि ना दिशु कि से इमेजटा दिशुचे तो सीटा के कह रिलैक्स है नॉर्मल एडजस्टमेंट नॉर्मली जिनटा आम देखुचु ताने तो फॉर रिलैक्स है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज शुड बी एट इनफिनिटी तो मिनिमम मैग्निफिकेशन केते बेले हेबा जेते बेले फाइनल इमेजटा इनफिनिटी रे प्रोड्यूस हेबा माने किसी मैग्निफिकेशन कमी जावा किंतु आखिरे रिलैक्स आराम से देखुची आखिरे तने आखिरे प्रेशर नहीं पड़वार आराम से देखुची ताकि आम नॉर्मल एडजस्टमेंट बोली कहूँ तो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफिनिटी से केस रे काण आसूची
से केस रे मिनिमम मैग्निफिकेशन आसुची। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू, इमेज के फॉर्म है इनफिनिटी रे, तो इमेज डिस्टेंस है इनफिनिटी। तो फिर लेंस फॉर्मूला पकईदेला 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू v जगह इनफिनिटी पुट कला 1/इनफिनिटी माइनस 1/-u। तो 1 देखो 1/इनफिनिटी के 0 हेसी, तो रहला के 1/f इक्वल 1/u रहला, डी टी लेखा मल्टीप्लाई कर देली दुई साइड, d/f इक्वल d/u, किंतु d/u टा काना m है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो m इक्वल केते आला d/f, जेनटा कि मिनिमम मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप है। जितेला फाइनल लिमिट कि फाइनल इमेजटा इनफिनिटी रे प्रोड्यूस होची, से केस रे हमें मिनिमम मैग्निफिकेशन पाइसु। तो m बाहला d/f। तो आम क्या जानी पारना जे मैग्निफिकेशन केते रु केते भितर रहला, मिनिमम मैग्निफिकेशन रहला d/f और मैक्सिमम रहला 1 + d/f। तो हेते लिखली मुई d/f इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू 1 + d/f, माने रेंजटा केते रु केते भितर रहला मैग्निफिकेशन रो बा मैग्निफाइंग पावर रो d/f रु 1 + d/f भितर मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप रहला। पाखापाखि सिंपल माइक्रोस्कोप 4 रु 5 गुण अधिका बड़ करि पारसी, केते केस 9 गुण भी अधिका बड़ करि पारसी सिंपल माइक्रोस्कोप आर बेसी बड़ करि नै पारे। इमेजटा ताने सेतकी ही ऑब्जेक्ट रु इमेजटा 5 गुण 4 रु 5 गुण 9 गुण भितर ही 9 टाइम्स बेसी से बड़ करि पारबा इमेज के। तो यहाँ थिला सिंपल माइक्रोस्कोप आ तार रे डायग्राम आ तार मैग्निफाइंग पावर। नेक्स्ट आम पढ़मा कंपाउंड माइक्रोस्कोप।